हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। और क्या काम हुआ है समझ लीजिए, 5 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना, पहले क्या था अब क्या है। इसलिए काम से ऐतराज है, कुछ लोग ऐतराज है क्या? हमको इस सब चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है, बोलते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही मायने में बिहार में क्या किया गया, इतने वर्षों में कितना काम किया गया, इसके बारे में तो भी आप लोग अगर देखिएगा नहीं या बताइएगा नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपने महागठबंधन सहयोगियों के साथ रविवार को नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। इस रिपोर्ट कार्ड में विभिन्न क्षेत्रों में नीतीश सरकार की खराब परफॉर्मेंस और उनके वादों को पूरा नहीं करने पर ही फोकस रहेगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपनी पार्टी आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर चर्चा की। नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पटना के ज्ञान भवन के हॉल में जारी होगा। तेजस्वी तेज प्रताप के अलावा इसमें लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस, जो पहले महागठबंधन का हिस्सा थी, इस मौके पर मौजूद नहीं होगी। दरअसल आरजेडी की ओर से जो पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर से कांग्रेस को आउट कर दिया गया है। इस पोस्टर में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के अलावा केवल तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कुछ पोस्टर्स में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के अलावा वाम दलों के चंद नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई है, लेकिन इन पोस्टरों में कांग्रेस का कोई भी चेहरा नहीं दिख रहा है। इन पोस्टरों ने कांग्रेस के लिए अब असहज स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल बिहार में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजद के साथ उनका गठबंधन तब तक बना रहेगा जब तक कि आला कमान की ओर से इसके बारे में कोई फैसला नहीं ले लिया जाता। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के पोस्टर से ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन से कांग्रेस को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। इस पूरे मसले पर तेजस्वी यादव का बयान भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर साफ साफ कहना है कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार दिए थे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर उन्हें लगता है कि उनमें दम है तो ये अच्छी बात है। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन, सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। अब कौन क्या कहता है, सत्ता दल में बैठे लोग, उन लोगों का सदन में झूठ बोलते हुए पर्दाफाश तो हम लोगों ने किया ही, सब लोगों ने देखा। सदन में कोई जवाब नहीं रहता है कोई सवाल का, और जितने भी वादे उन्होंने किए थे, आप बताइए, इतना काम किया तो 19 लाख जो बेरोजगारी का जो सवाल था कि रोजगार देंगे, 2 साल हो गया, कितना लाख को रोजगार मिला? खाली इसी का जवाब दे दे, बाकी चीज तो बहुत प्रॉमिस किया गया था, तो इसका सवाल का ही जवाब दे दे। कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं गायब है आपके पोस्टर से। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन है, नीचे करो ना। नहीं, कांग्रेस के लोगों को ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रह गए, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं, और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है, वो उनको लगता है कि उनकी ताकत है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। तेजस्वी के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि उन्हें अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। वे बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने इस आयोजन और पोस्टर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि तेजस्वी यादव के इस महागठबंधन का मतलब क्या है। कांग्रेस के बिना उन्होंने महागठबंधन कैसे बना लिया? क्या उन्होंने राजद का नाम ही बदलकर महागठबंधन कर दिया है, या उन्होंने राजद को तोड़कर नई पार्टी बना ली है? इन बयानों से बिहार में कांग्रेस की राजद से जुड़े रहने की लाचारी भी सामने आती है।
पिछले साल दरअसल कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट गया था और दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। इसके बाद इसी साल बोचहा में उपचुनाव में भी आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर जेडीयू और भाजपा के नेता खूब मजे ले रहे हैं। भाजपा ने कहा कि राजद की नीति इस्तेमाल करने और फेंक देने की है। बिहार में राजद ने कांग्रेस को अपने साथ जोड़कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। देखिए, शुरू से चरित्र यही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि परिवार को हमेशा पार्टी के नीचे रखा है और ऊपर रखा है। और मेरा मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है। और उसी महत्वाकांक्षा को दूर रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से विधान परिषद और राज्यसभा की टिकटें बांटी हैं। परिवार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक समीकरण विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता है। और यही कारण है कि हमेशा महागठबंधन के लोगों को हाशिए पर रखकर, मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमेशा एक दूसरे को ठगने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। इधर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को बदनाम करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं।